हम बहुत ही खुशनसीब है कि हम उस युग में रहते हैं। हम बहुत ही खुशनसीब है कि हम उस युग में रहते हैं जिस युग में स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। और वह आज हमारे देश से यानी कि 6 जनवरी 2022 को अलविदा कह गई। मुंबई के हॉस्पिटल में लगभग 1 मंथ से उनका आईसीयू में भर्ती थी और उनका इलाज चल रहा था, जो आज हमारे बीच नहीं है। राष्ट्र की आवाज़ कहे जाने वाली लता मंगेशकर। चलिए, हम लोग को क्या करना है, हम लोग का काम है कि हम लोग हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है, उनके रिलेटिव कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, उनको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत रत्न प्राप्त करता है लता मंगेशकर कोई आम आदमी नहीं है। वह भारत रत्न से लेकर फिल्म पुरस्कार से लेकर पद्म भूषण से लेकर सभी अवार्ड को प्राप्त कर चुकी थी। और कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी हस्ती चली गई है जो दिलों को छू जाने वाले। उनका सॉन्ग इतना अच्छा आता था, जिसमें से कुछ सॉन्ग भी है। वो गाना था शीशा हो या दिल टूट जाता है, और गाना है हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। ऐसे बहुत सारे बहुत ही महत्वपूर्ण गाने थे जिसको सुनने के बाद इंसान उस युग में फिर चला जाता है। चलिए, हम लोग देखते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आप पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा ही वीडियो होगा। चलिए, हम लोग जान लेते हैं लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था, वह किस तरह आगे बढ़ी। दरअसल बात थी कि बचपन में वह किसी संगीत के आदी नहीं थी। कहा जाता है कि वह किसी संगीत के आदी नहीं थी। जब उनके पिता थे, उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। उनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। जब वह अपने माने जो होता है, एक नहीं होता स्वर का प्रैक्टिस कराते थे, तो उनके जो बच्चे थे कभी कभी गाते थे। एक बार वो नहीं रहे तो उनके गैर मौजूदगी में उनकी बेटी वहाँ बैठी थी। और क्या हुआ था कि बच्चे जब याद कर रहे थे जो कि ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो क्या हुआ कि उनमें कुछ त्रुटियां उनको दिखी। बेटी को उनको जो लता मंगेशकर थी, तो उन्होंने उसको सही किया। और क्या किया, उसको सही कर दिया। तब देखे जे ये उनके पिताजी थे, तो देखे कि स्वर की देवी तो यहीं पे है, क्यों ना हम अपने ही बेटी को इस संगीत की दुनिया में ले जाए। तब से उनका जीवन स्टार्ट हो गया। छोटे छोटे ड्रामा भी करने लगी थी और इस तरह उनका जीवन आगे आया और आगे आकर भारत रत्न भी प्राप्त की, पद्म भूषण ली, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी ली और आज हमारे बीच नहीं है। उनका जन्म जान लेते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। कहाँ? एमपी इंदौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मृत्यु कहाँ हुआ? 6 जनवरी 2022 में हुआ था। भारत रत्न उनको, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न उनको दिया गया 2001 में। पद्म विभूषण 1999 में, याद रखिएगा। दोनों कंजुगेट है, देखो 19 पास में है ना, तो पद्म विभूषण जिस साल दिया गया उसके दूसरे यानी 2 साल बाद ही उनको दिया गया 2001 में भारत रत्न। पद्म भूषण 1969। दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 1989 में। राष्ट्रीय फिल्म प्राप्त करता, यह 3 बार राष्ट्रीय फिल्म को प्राप्त की। 72, 74, 1990, 74, 72, 74, 1990। और यहाँ पे बेसिक डिटेल को हम लोग खत्म कर चुके हैं, क्योंकि बस हमारे बारे में इतना है कि उनको कौन सा अवार्ड दिया गया, उनका जन्म कहाँ हुआ था और वह कब डेट उनका हुआ था। भारत रत्न 2001 में, याद करें। पद्म विभूषण 1999 में, पद्म भूषण 1969 में, उसके बाद दादा साहब 1989। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण और भारत रत्न, पद्म विभूषण और भारत रत्न। फिल्म अवार्ड 72, 74 और 99। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।